बहनों भाइयों, नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप बहुत ही प्यार से देखा करते हैं यस टीवी पर। आज एक बार फिर कुछ मोटिवेशनल बात करने के लिए मैं आपके सामने आ पहुंचा हूँ। भाई देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना, वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन बहनों भाइयों, मोटिवेशन तब कामयाब होता है कि जब हम खुद उसे जीवन में अपनाएंगे। वरना तो हमें भगवान भी कुछ कह देना, जब तक हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन बहनों भाइयों, अगर हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा भी मोटिवेट करना शुरू करें तो हो सकता है कि आगे जाकर हम अपने जो भीतर है ना और अपनी पर्सनैलिटी में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इसको मैंने भी वीडियो से ही देखा, लेकिन अच्छी लगी इसलिए बात मैं आपको बताना चाहूंगा। और बात यह है कि एक लड़का जिसका नाम था रघु, और रघु जो है वो जब छोटा था तो उसके जो परिवार में बहुत बड़ा कुनबा था। उसमें दादा दादी, नाना नानी और चाचा चाची, फूफा, ये वो, और माताजी पिताजी, और उसके 6 से लेके 8 भाई बहन। उसमें 3 तो उसके अपने ही थे, भाई बहन थे, और बाकी कजिन थे। सब एक ही मकान में रहते थे। छोटा सा मकान था, मुश्किल से 3 कमरे थे, और उन्हीं 3 कमरों में इन 8 भाई बहनों को एडजस्ट करना पड़ता था। भाई कोई कहीं भी पढ़ने बैठ जाता था, कोई कहीं भी लेट जाता था। जो जिस जगह बैठ गया वो जगह उसकी हो गई। कई बार बड़ी लड़ाई भी हुआ करती थी। ये जो लड़का था रघु, इसको टेनिस का बड़ा शौक था। उन दिनों टेनिस की बड़ी नई नई हवा चली थी और टेनिस के खिलाड़ियों को बिल्कुल भगवान समझा जाता था। ये क्या करता था कि जो इसको पॉकेट मनी मिलती थी, जेब खर्च मिलते थे, तो उस जेब खर्च से ये टेनिस खिलाड़ियों की फोटो खरीद के अपनी कॉपी में रखा करता था और उनको घंटों निहारता रहता था। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि जब बच्चे बड़े होने लगे तो उनकी दादी ने ये फैसला किया कि उनके पास में कुछ पैसे रखे हैं, कुछ जेवर रखे हैं, तो इससे बड़ा मकान ले लेते हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी छोटे मकान में, तो इतने सारे कुनबे को एक छोटे से मकान में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये फैसला किया गया कि एक बड़ा मकान लेते हैं। तो कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही अच्छा मल्टी स्टोरी मकान जो था वो बिक रहा था और कीमत भी ठीक ठाक ही थी। तो पिताजी ने फैसला किया कि भाई मकान को खरीद लिया जाए, और देखते ही देखते फॉर्मेलिटीज हुई, मकान को खरीद लिया। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि नए मकान में बहुत सारे कमरे थे, इसलिए अब हर लड़के का या हर बच्चे का अपना अलग कमरा था। मतलब रघु और उसके जो सिबलिंग्स थे अब सब बड़े होते जा रहे थे, लगभग 16, 17, 18 साल की उम्र रही होगी, तो अब सबका अलग अलग कमरा। बड़ी खुशी हुई सब सिबलिंग्स को कि सबके अलग अलग कमरे। माता पिताजी का भी कमरा, चाचा चाची का अलग कमरा, दादा दादी का अलग कमरा। बड़ा सा मकान था। सब लोग बहुत खुश हुए और इस लड़के ने, रघु ने, अपने कमरे को ठीक से सजाना शुरू कर दिया। अब कोई लड़ाई नहीं थी कि भाई तुम मेरी जगह पे कैसे बैठे हो, या मेरे को अभी सोना है तो तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, या मुझे अगर गाना सुनना है तो तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो। ये चीची पोपो अब खत्म हो गई थी। अब सबके अपने अलग अलग कमरे थे। रघु ने बड़े प्यार से अपने कमरे को सजाया और सजाकर एक एक सामान को बड़े तरीके से रखा। अपना बेड, अपना स्टडी टेबल, ये वो, और अपनी पसंद का कलर भी दीवार पे करवाया। उसके बाद में एक दिन रघु अपनी कॉपी में से जो टेनिस खिलाड़ी था उसकी फोटो देख रहा था, तो उसको कुछ याद आया। उसने अपने पिताजी से जाकर कहा कि पिताजी, अब तो मेरा अपना कमरा हो गया है, अब एक काम कीजिए, मैं ना टेनिस का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, तो मैं टेनिस में ये वाला जो खिलाड़ी है ना, इसका बड़ा सा पोस्टर आप मुझे ला के दीजिए, या फिर मुझे पैसे दीजिए ताकि मैं बड़ा पोस्टर खरीद कर अपनी दीवार पे लगा सकूं। पिताजी ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब कोई बड़ा पोस्टर लेने की जरूरत नहीं है। तो रघु को बड़ा गुस्सा आया। भाई जब आपने मुझे कमरा दिया है तो कमरा मेरा, दीवार मेरी, मेरी मर्जी है कि मैं किसका पोस्टर लगाऊं किसका ना लगाऊं। उसने पिताजी से ये बात कह भी दी कि भाई पिताजी, ये क्या बात हुई कि आप मेरे को रोक क्यों रहे, एक पोस्टर ही तो लगाना है। अगर आपको पैसों की दिक्कत है, मैं दोस्तों से मांग ले। पिताजी ने कहा कि देखो, ऐसा है, बात पैसों की नहीं है। तुम टेनिस के खिलाड़ियों को पसंद करते हो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें टेनिस में रुचि है, तुम खिलाड़ियों को पसंद भी करते हो। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, ये जो टेनिस के खिलाड़ी है ना, ये भी तुम्हारी और मेरी तरह साधारण लोग हैं, साधारण दिखने वाले लोग हैं। ये बात अलग है कि जब वो कैमरे के सामने आते हैं या उनका नाम हो जाता है, पेपर में छपता है, तो वो बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। असल में देखा जाए तो वो भी हाड़ मांस के प्राणी, हम जैसे ही लोग हैं। तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो तुम अपने अंदर वो गुण लाओ
तुम अपने अंदर वो हुनर पैदा करो कि एक दिन तुम्हारा पोस्टर लोग अपनी दीवारों पे लगाए। अपने आप को डेवलप करो। सिर्फ इनके फैन बनते रहो, इनको घंटों देखते रहोगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इनसे प्रेरणा लेनी बहुत जरूरी है, गलत नहीं है, लेकिन तुम अपने अंदर ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि एक दिन लोग तुम्हारा पोस्टर अपनी दीवारों पे लगा। बहनों भाइयों, ये बात रघु के दिल में ऐसी घर कर गई कि उस दिन के बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर लिए, टेनिस में भी उन्होंने बहुत अच्छा हुनर प्राप्त किया और खूब प्रैक्टिस भी की। हालांकि वो टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन कोच जरूर बने फिर, और उन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस में बहुत अच्छे उन्होंने कमाई की। लेकिन लोग उनकी मिसाल जरूर देते थे और देते हैं। बहनों भाइयों, हम सब में हुनर है। हम लोग दूसरों को देख के कहते हैं कि भाई ये जो अंबानी है, ये लोग कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना चुके हैं। मुकेश अंबानी की एंटालिया, अनिल अंबानी की जो कार्टर रोड पे बिल्डिंग है वो, तो कहते हैं कि भाई ये बस बहुत बड़े लोग हैं, जमा करते जा रहे हैं इसलिए इनके पास है। अरे जमा नहीं करते जा रहे भाई साहब, वो जितना कमाते हैं ना उतना बांटते भी हैं। वो लोगों की मदद भी करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं। इस वजह से वो उनको पैसा जो लौट कर आता है उनके पास में। जितना वो लोगों की मदद करते हैं उतना पैसा उनके पास लौट कर आता है। तो क्यों नहीं बनाएंगे वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें? हमें किसने रोका है? हम भी मेहनत करके बना सकते हैं। तो बहनों भाइयों, बस हुनर लाइए, कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए कि जिससे कि लोग कहें कि वाह क्या काम किया है। बाकी तो जिंदगी कटी जाती है। खैर, इन सभी बातों से मुझे लगता है कि आपको जरूर मोटिवेशन मिली होगी और अगले एपिसोड में कुछ और मोटिवेशनल बातें करेंगे। फिलहाल आज यस टीवी से मैं कहता हूँ नमस्ते।